का पहला दिन और ये पूरा वीक लास्ट कम से कम बड़ा उथल पुथल रहा। कल संडे दोपहर के वक्त करीब यही कोई 1:30-2 बजे पहली बार खबर आई सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, और ये खबर वैसे ही चौंका गया और दहला गया जैसे अभी हाल में कई ऐसी मौत की खबर आई है। कुल मिला के बहुत सारे लोग कह रहे हैं 2020 में पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अब वाकई अब सोच के लगता है, पहले इरफान खान, फिर ऋषि कपूर, फिर अब ये अचानक एक मौत की खबर जो सुशांत सिंह राजपूत जैसे यंग नौजवान, एक उभरता हुआ होनहार कलाकार, एक्टर, और कहीं ना कहीं आप अपने को रिलेट भी करते हैं कई बार कुछ लोगों से मिलकर। तो सुशांत के साथ मेरा भी कुछ वैसे ही 2 बार मुलाकात हुई, एक बार एक इंटरव्यू भी किया। और कल जब खबर आई तो पहले कुछ पल कुछ सेकंड तो लगा ही नहीं कि ये मतलब क्या है। अच्छा, ईमानदारी से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज भी था सुशांत सिंह नाम को लेकर। लेकिन फिर जब सारी डिटेल पता चली, फिर मुंबई में बात की तो लगा कि कैसे यकीन करें। और कुल मिला के इधर 2-4 दिन वैसे भी अजीब से चल रहे थे। और संडे कल मेरे लिए, अपने लिए भी बड़ा मुश्किल भरा था, इसलिए कि पिछले 2 दिनों से मैंने आपको याद होगा 3 दिन पहले कहा था कि कहानी आज छोटी है तो कुछ ज़रूरी काम है, फिर आपसे मंडे को तसल्ली से बात करेंगे। तो उसके पीछे भी ये था कि मेरी ज़िंदगी में भी 2-3 दिन बड़े उथल पुथल रहे। हुआ ये था कि हमारे यहाँ जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उनमें से एक कोरोना के पॉजिटिव पाए गए, और 2 बार उन्होंने मेरा मेकअप किया था वारदात से पहले। तो अब वारदात से पहले मेकअप किया और 2 बार डायरेक्ट टच में आया मैं। तो फिर ये डाउट था कि चूँकि आप एक पॉजिटिव केस एक्सपोज़र मिला, आप उसके साथ हैं, आप उसके करीब हैं, आपका उसने मेकअप किया है, तो फिर ये तय हुआ कि जिन जिन लोगों का मेकअप हुआ उन सब का टेस्ट होना चाहिए। तो लास्ट फ्राइडे 12 को हम लोग के ऑफिस में करीब 44 लोग टोटल थे जिनका टेस्ट हुआ, और फ्राइडे सुबह 11 बजे के आसपास टेस्ट हुआ। 4 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगे थे टेस्ट में, और बड़ा आसान था। पहले मुंह से उन्होंने एक सैंपल लिया, फिर नाक से शीशी में पैक किया, सील लगाया, नाम चेक कराया, तो 4 से 5 सेकंड में हो गया था। लेकिन उसके और तब तक मैं बड़ा, जब टेस्ट देने के लिए गया था पहले तो मैं सोच रहा था कि दूं कि नहीं दूं, क्योंकि सिम्टम कोई थे ही नहीं, मतलब बुखार कभी हुआ नहीं, गला ख़राब नहीं, कोल्ड फी, ये सारी चीज़ें नहीं, बॉडी एक नहीं। लेकिन फिर लगा कि डायरेक्ट टच में आए हैं तो देना चाहिए, तो टेस्ट दे तो दिया, तब तक कूल था। टेस्ट देने के बाद फिर बड़ी अजीब सी एक बेचैनी हुई। वो ये कि अब मुझे लगा कि ये बात सिर्फ मेरी नहीं है, क्योंकि मैं घर जा रहा हूँ तो घर में बीवी बेटी भी है, उनके साथ हूँ, तो कहीं अगर खुदा ना खास्ते पॉजिटिव आ जाए तो फिर मैं उनको भी बीमार कर रहा हूँ। इसके अलावा ऑफिस में अपने सारे कुलीग हैं, साथी हैं। अब यही दीपक बैठ के कहानी रिकॉर्ड कर रहा है लगातार, वो भी करा रहा है, आसिम भी है, फिर बाकी टीम से भी मिलता हूँ, वर्णिता से लेके बाकी तमाम क्राइम टीम के हैं, बनर्जी है, लोकेंद्र है, बाकी दिल्ली आज तक के अपने साथी हैं, आज तक के हैं। तो अब आप ना चाहते हुए बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो अब वही सोच रहा था कि किन किन लोगों के मैं करीब गया, कहीं मेरी वजह से उन्हें ना कुछ तकलीफ़ हो। तो इन सारी वजहों से लगभग 2 दिन से अपने आप को एक तरह से आइसोलेशन में ही रखा, और बेटी को भी मैंने कहा दूर रहो, दूसरे रूम में सोया एहतियात के लिए। कल बड़ा वो था कि रिपोर्ट आएगी शाम तक, लेकिन शाम नहीं, फिर लेट नाइट आई, लेकिन जब आई तो फिर सुकून मिला, नेगेटिव रिपोर्ट आई, और जितने भी हमारे यहाँ टेस्ट हुए थे सभी की नेगेटिव आई। लेकिन बात नेगेटिव और पॉजिटिव की नहीं है, बात जो आप टेस्ट देते हैं और उसके बाद के जो 48 घंटे होते हैं, 24 घंटे, जब रिपोर्ट जब तक नहीं आती है तब तक आपके मन में बहुत कुछ चलता है। और ख़ासतौर पर मेरे लिए इसलिए चल रहा था कि मेरे आसपास के जो लोग हैं, अगर सपोज़ मेकअप आर्टिस्ट की वजह से मुझे है, लेकिन मैं अपने घर तक ले जा रहा हूँ, ऑफिस में अपने बाकी साथियों को दे रहा हूँ, तो वो बड़ी तकलीफ़देह चीज़ होती है। तो उसी को लेकर तनाव भी था, टेंशन भी था। और कल संडे वैसे ही उसी दिन में गुजरा था कि अब दोपहर हो गई है, शाम को रिपोर्ट आनी है, और मैं अपने आप को तैयार भी कर रहा हूँ मेंटली दोनों रिपोर्ट के लिए। और फिर इसी बीच में सुशांत सिंह राजपूत की खबर आती है, तो समझ में नहीं आया कुछ। कल बहुत देर तक सोचता रहा कि ये हो क्या रहा है। मार्च के बाद से एकदम ज़िंदगी अजीब सी हो गई है। फिर लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये भी एक वक्त का हिस्सा है, ये भी आया है, गुजर जाएगा, तो हम सभी को इसका मुकाबला करना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत की पूरी आपको कहानी सुनाऊं उससे पहले मैं एक ज़रूर कहना चाहूँगा कि दुनिया में
ख़ुदकुशी करना, अपनी जान लेना, ये शायद सबसे आसान काम है। और ये काम वो लोग करते हैं जो कमज़ोर होते हैं। ज़िंदगी बड़ी दी हुई ऊपर वाले की एक खूबसूरत नेमत है, और एक ज़िंदगी पे सिर्फ आपका हक़ नहीं होता है, आपके अपने जो आसपास के लोग उन सभी का हक़ है, आपके माँ बाप का हक़ है। अब सुशांत सिंह राजपूत की माँ की मौत तो खैर 18 साल पहले हो गई, लेकिन उनके पिता, उनके तमाम सपने कि उनका बेटा यहाँ पे दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे बड़े कॉलेज में एडमिशन मिला, 7th रैंकिंग आई, फिर बॉलीवुड में जाकर एक पटना का लड़का नाम कमाता है, और अभी भी बॉलीवुड में टॉप 15 एक्टर में उसकी गिनती होती है। और वो जिस वजह से भी अपनी जान अगर लेता है, ख़ुदकुशी करता है, तो ये फिर माँ बाप के साथ बेईमानी है, उन बहनों के साथ बेईमानी है जिनका वो लाडला भाई था। तो मेरा यही है कि दुनिया में बहुत सारे आपके उतार चढ़ाव आते हैं, ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती जो आपके हिसाब से नहीं चलती, कभी वक्त अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। लेकिन जिस तरीके से बुरा वक्त भी होता है तो उसका भी एक अंत होता है, वो भी जाता है। जैसे अच्छा वक्त हमेशा साथ नहीं रहता। तो ये ज़िंदगी के दो पहलू हैं, सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों चीज़ें आएंगी। अगर खुशी है तो फिर गम भी होगा, गम है तो खुशी भी होगी, वरना फिर खुशी और गम में हम फ़र्क कैसे कर पाएंगे। तो कभी भी डिप्रेशन में, परेशानी में ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए, बल्कि लोगों को बात करना चाहिए, खुलकर बात करनी चाहिए, चाहे कैसे भी हालात हो। तो ये पहले मैं अपनी पूरी क्राइम तक फैमिली से ही कहना चाहूँगा कि कभी भी ऐसा मन में कोई ख्याल आए फ़ौरन निकालें। नेगेटिव तो कभी सोचा ही मत कीजिए। हमेशा मान के चलिए ये वक्त है, अभी ये भी गुजर जाएगा। आपकी ज़िंदगी में भी बड़े सारे अच्छे वक्त भी आए होंगे, बुरे भी आए होंगे। तो ये तो दोनों चलता रहेगा, और जब तक हम लोग ज़िंदा हैं चलता रहेगा। और हर ऐसा नहीं है जो घर में है उसके लिए भी, जो बाहर है, जो नौकरी कर रहा है, जो बिज़नेस कर रहा है, जो प्यार कर रहा है, जो शादी कर रहा है, जिसकी डिवोर्स हो गया, सभी हर रिश्ते, हर फील्ड में ये चीज़ें इकट्ठे होती हैं। ऐसा नहीं है आप अंबानी, टाटा, बिरला, बिल गेट्स आप ये सोचें कि इनकी ज़िंदगी में कोई दुख, गम, परेशानी नहीं है, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। हर एक की ज़िंदगी में कोई ना कोई गम होता है, कोई ना कोई परेशानी होती है, बट उसका ये मतलब नहीं है कि वो उससे पीछा छुड़ाने के लिए अपनी जान ही दे दें। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए पूरा वीक, सैटरडे, संडे सब ऐसे ही गुजरा, और संडे तो ये बुरी और मनहूस खबर, एक होनहार एक्टर इस तरीके से जाना। मैंने खुद, मुझे याद है कि 8 से 10 बार तो कम से कम मैंने MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी देखी होगी। PK देखी मैंने कितनी बार, इसके अलावा केदारनाथ देखी है। तो तमाम अच्छी अच्छी फिल्में, और सिर्फ 34 साल की उम्र। और मुझे याद है कि कुछ कुछ मैंने सीरियल भी देखे थे उस वक्त, पवित्र रिश्ता के। तो अब सवाल ये कि ये हुआ क्यों, और इसको लेके सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। मैंने लगातार कल से मुंबई में जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, मुंबई पुलिस के लोग हैं, अपने रिपोर्टर हैं, सभी से टच में था और उनसे लगातार बात कर रहा था, जानने की कोशिश कर रहा था। कुछ फिल्म जो इंडस्ट्री को कवर करते हैं अपने, जैसे एक हमारे पुराने कोलीग सिद्धार्थ हुसैन, उनसे बात की, कुछ और लोग हैं उनसे बात की। तो कुल जो मिलाकर सामने चीज़ें आई हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सुशांत सिंह राजपूत 34 साल की उम्र में अचानक खुदकुशी कर लेते हैं। पहली चीज़ ये आपको बता दूं कि मुंबई पुलिस ने अभी थोड़ी देर पहले भी ये क्लियर किया है कि अभी तक कोई फाउल प्ले, कोई भी इस मौत के पीछे साजिश या शक के सबूत नहीं मिले हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की राय यही है कि ये सुसाइड है, और चूँकि कमरा अंदर से लॉक था और 3 विटनेस हैं, जब दरवाज़ा को खोला गया डुप्लीकेट की से, तो उसमें सिस्टर भी थी, बहन सुशांत की। तो और उससे पहले के सारे जो बयान हैं वो सब भी मिल रहे हैं। तो पुलिस यही मान के चल रही है सुसाइड है, लेकिन हैरानी हो रही है कि अगर सुसाइड है तो सुसाइड नोट क्यों नहीं है। लेकिन ऐसा कई केस में हुआ है। कई बार लोग अपनी मौत की वजह आम नहीं करना चाहते। अब यहाँ पे क्या, पहले शुरुआत संडे से ही करते हैं। संडे बांद्रा में अपने जिस घर में 3 बेडरूम का घर है और डुप्लेक्स है, 4 लोगों के साथ सुशांत सिंह राजपूत रहा करते थे, जिसमें 2 रसोई हैं जो खाना बनाते हैं, कुक, एक जो घर का काम करता है बाकी, और एक उनका आर्ट डिज़ाइनर दोस्त है, तो वो भी वहीं था। तो ये 4 लोग, बाकी फैमिली मेम्बर कोई नहीं। हाँ, एक सिस्टर ज़रूर हैं जो मुंबई में रहती हैं। मार्च 25 जब लॉकडाउन शुरू हुआ, उसके बाद से ही सुशांत सिंह लगभग इसी घर में थे। मार्च से लेके इस जून तक वो, जो घर वालों ने और बाकी दोस्तों ने बताया,
बहुत गिनती के दिन जो होंगे वो घर से बाहर निकले, ज़्यादातर घर में रहे। हाँ, कभी कभी कुछ दोस्त आ जाया करते थे जो रात को वहीं ठहरते थे। और इस लॉकडाउन की वजह से अकेले रहने का ज़्यादा मौका मिल गया सुशांत सिंह को। और सुशांत सिंह लगभग पिछले 3-4 महीने से और ज़्यादा परेशान हो गए। इससे पहले शूटिंग में, बाकी जगहों पे दोस्तों के साथ जाना, आउटिंग, तो वक्त कट जाता था। लेकिन लॉकडाउन ने और तन्हा कर दिया। और इस तन्हाई ने जो प्रॉब्लम थी उसको हर वक्त आदमी जब बैठता और एक ही चीज़ सोचता रहता तो दिमाग में घर करता जाता है, वही चीज़ किया। इस लॉकडाउन ने सुशांत की प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया। संडे या उससे पहले तक जो रूटीन हो गया था लॉकडाउन के बाद, सुशांत अपने बेडरूम में रहते, बेडरूम में वो अकेले सोते, बाकी जो कुक थे और वो अलग कमरे में थे, एक दोस्त था वो अलग रूम में सोता था। तो पीछे कुछ दिनों से सुशांत की रूटीन ये थी कि वो अपने बेडरूम में सुबह उठते, ब्रेकफास्ट करते, फिर बेडरूम में चले जाते, फ़ोन पे लगे रहते, टीवी पे लगे रहते, और इसी तरीके से दिन बीतता। संडे की सुबह करीब 6:30 बजे सुशांत सिंह सोकर उठे। उसके बाद कुछ देर इधर उधर बात की और फिर करीब 9 बजे के आसपास इन्होंने अपनी बहन को फ़ोन मिलाया जो मुंबई में रहती हैं, और बहन से बात हुई। 10:30 बजे के आसपास इन्होंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया जो फिल्म इंडस्ट्री से ही है, और उससे थोड़ी देर तक बात की। 10:30 के आसपास आखिरी बार फ़ोन पे बात करने के बाद, इसके बाद सुशांत के मोबाइल में और कोई कॉल डिटेल नहीं है। वो अपने बेडरूम में गए और दरवाज़ा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद करीब 11 से 11:30 के आसपास उनका एक कुक दरवाज़ा नॉक करता है। दरवाज़ा अंदर से बंद था, तो पूछना चाहता है कि आज खाने में क्या बनाए दोपहर को, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तो बाकी दूसरे कुक से कहता, दूसरा भी फिर पूछता कि मैं देखता हूँ, वो भी नहीं दरवाज़ा खुलता। फिर इनके दोस्त को ये जो बताते हैं, तो दोस्त फ़ोन करता है मोबाइल पे सुशांत के, अंदर ही उसी घर में रहकर। घंटी पूरी बज जाती है, सुशांत नहीं उठाते। फिर कई और बार थोड़ी देर के बाद कॉल किया जाता है, फिर भी नहीं उठाते। दरवाज़ा कई बार नॉक किया जाता है, तब इन्हें थोड़ी फिक्र होती है, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। हाँ, कई बार 1-2 बार आवाज़ देने या नॉक करने पे दरवाज़ा नहीं खुला, कई बार एक आध कॉल करने के बाद फ़ोन नहीं उठा, तब सुशांत सिंह सो रहे होते थे। लेकिन इस बार काफ़ी हो गए, काफ़ी तेज़ दरवाजे को आवाज़ दी गई, लेकिन सुशांत सिंह नहीं उठे। आखिर में मुंबई में रहने वाली उनकी बहन को फ़ोन किया गया और बताया गया ये चीज़ें हैं। अब उनकी बहन ने सुशांत के मोबाइल पे लगातार एक साथ 8-10 फ़ोन कर दिए। सुशांत ने फ़ोन नहीं उठाया। तब उन्हें चिंता हुई, वो सीधे घर आई। घर आने के बाद फिर सभी ने दरवाज़ा पीटना शुरू किया, आवाज़ दी, दरवाज़ा नहीं खुला। तब फिर उस चाबी जो दरवाजे की थी, एक उनका कुक बाहर जाता है और वहीं घर के बांद्रा में एक डुप्लीकेट की जो बनाते हैं चाबी सब, उनको लेकर आता है, वो चाबी बनाता है, और इस दौरान में फिर दरवाज़ा खुलता है। जब दरवाज़ा खुलता है तो दोस्त और एक कुक और एक जो हाउसकीपिंग का बाकी काम करता था, बल्कि एक बहन, पहला जो मंज़र देखते हैं उसको देख के दहल उठते हैं। बेडरूम में ऊपर फ़ैन पे एक बेडशीट का गांठ बंधी हुई थी, हरे रंग की बेडशीट थी, और एक सिरा पंखे पे और एक सिरा सुशांत सिंह के गले पे। लाश बेड के ऊपर झूल रही थी, बेड और पैर के बीच में कुछ फासला था, और उसको देख के लग रहा था कि करीब करीब 1 से 2 घंटा हो चुका होगा। जब ये सिस्टर वहाँ पहुँची थी, 12:30 के आसपास का वक्त था। 12:30 बजे पहली बार लाश देखी गई। इसके बाद फ़ौरन डॉक्टर को कॉल किया गया। डॉक्टर को बताया गया कि ऐसे ऐसे पंखे पे झूल रहा। तब तक इन लोगों को कुछ और सूझा नहीं था। डॉक्टर के असिस्टेंट ने 108 नंबर पे पुलिस को कॉल किया। डॉक्टर और पुलिस लगभग एक साथ पहुंचती है, लेकिन इस दौरान में इनके सिस्टर और बाकी लोगों की मदद से लाश को नीचे उतारा जाता है, इस उम्मीद में हमें हर एक कोई करता है कि शायद सांसें चल रही हों, जिंदा हो। डॉक्टर आकर सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सुशांत सिंह की मौत हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस अपनी कवायद करती है, सारी तस्वीरें लेती है, और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। घर वालों से, ख़ास तौर पर उन 3 लोगों से पूछताछ होती है जो उस वक्त मौजूद थे। सिस्टर से पूछताछ होती है। पुलिस सुशांत के मोबाइल और बाकी सारे चीज़ें अपने कब्ज़े में लेती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। कॉज ऑफ डेथ हैंगिंग थी, दम घुटने से
मौत हुई, ये वजह बताई गई। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने जब लाश देखी तो गले का जो निशान था, वो निशान भी ये बता रहा था कि ये फंदे से ही मौत हुई है। लेकिन उसमें एक चीज़ और आई है कि ऐसा नहीं है कि इसको पहले मारा गया और फिर लटकाया गया, बल्कि ये झूलने की वजह से ही मौत हुई है। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था, बाकी तमाम लोग घर में थे, इसलिए कोई फॉल प्ले की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन पुलिस को एक उम्मीद थी कि शायद कोई सुसाइड नोट मिले, सुसाइड नोट मिली नहीं, और इस वजह से इस मौत की थोड़ी सी गुत्थी जो है उलझ गई। पटना में परिवार था, पिता पटना में बुज़ुर्ग हैं, सरकारी अफसर हैं रिटायर्ड, एक जीजा जी हैं जो हरियाणा में डीआईजी के पद पर हैं, एक बहन शायद विदेश में है। इन सबको खबर दिया गया। उसके बाद ये लोग मुंबई पहुंचते हैं और आज शाम मुंबई में अंतिम संस्कार कर दिया गया। फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के उनके पुराने साथी, परिवार के लोग, एक चाचा हैं सुशांत सिंह के जो बिहार में एमएलए हैं, वो भी पहुंचे हुए थे। तो सारे मौजूद थे, पिता मौजूद थे। 4 बहनों में इकलौते भाई सुशांत, पटना में पैदाइश हुई, अच्छे परिवार से, पढ़े लिखे परिवार से। एक बहन अच्छी क्रिकेटर, स्टेट लेवल पे खेली। सुशांत खुद पढ़ाई में तेज़, स्कूलिंग के बाद दिल्ली पहुँचे और दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एक नामी कॉलेज है, उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठे, 7th रैंकिंग आई। 3 साल तक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन इसी दौरान मैं डांस क्लासेस भी अटेंड किया। मकसद कुछ और था, मकसद था फिल्म इंडस्ट्री, बड़े पर्दे पे चमकना, और इसीलिए 3 साल की इंजीनियरिंग के बाद कोर्स कंप्लीट होता उससे पहले ही दिल्ली और कॉलेज दोनों छोड़ दिया और मुंबई पहुंच गए। मुंबई पहुंचकर अब स्ट्रगल की एक लाइफ शुरू होती है। डांस ग्रुप में पीछे की कतार में खड़े सुशांत सिंह कई बार देखे गए, अब तस्वीरें भी आती हैं, और धीरे धीरे फिर वो इसी में कोशिश में लगे रहे, लेकिन लंबा इंतज़ार रहा। फिर एक सीरियल मिला जिसमें सेकंड लीड था, जो एकता कपूर प्रोडक्शन का था, और उस सेकंड लीड के बाद ही सुशांत की सिर्फ मुस्कुराहट की वजह से एकता कपूर को लगा कि इस मुस्कुराहट के लाखों दीवाने हो सकते हैं, और इसीलिए अपने सेकंड जो सीरियल आ रहा था पवित्र रिश्ता, उसमें सुशांत को मेन लीड रोल दिया, और 6 साल तक टीआरपी में ये बहुत आगे रहा, और यहीं से सुशांत और उसकी जो एक्ट्रेस थी उनके सामने आगे उन दोनों के बीच में एक रिश्ता भी बना, प्यार भी बना। 6 साल तक दोनों साथ रहे, लोखंडे। लेकिन फिर शादी होती उससे पहले ही ब्रेकअप हो गया। फिर ज़िंदगी में एक दूसरी लड़की आई जिसका नाम है रिया, और अभी लॉकडाउन के शुरुआती फेज़ में रिया भी लगभग साथ थी कुछ दिनों तक सुशांत के उसी घर में। लेकिन फिर एक रोज़ अचानक रिया वहाँ से चली गई। खबर ये भी आ रही थी कि इस साल के आखिर तक सुशांत और रिया शादी करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि इन दोनों के बीच में भी रिश्ते थोड़े से कड़वे हो गए। सुशांत की मौत से 6 दिन पहले सुशांत की एक एक्स पीआर मैनेजर हुआ करती थी, दिव्या, मुंबई में ही 14th फ्लोर की बिल्डिंग से कूदकर खुदकुशी कर ली। हालांकि वो एक्स पीआर मैनेजर थी। एक पीआर कंपनी है जो अलग अलग स्टार्स के लिए अपने पीआर मैनेजर को डिप्यूट करती है, तो उसी कंपनी के लिए दिव्या काम कर रही थी, और उस कंपनी ने फिर दिव्या को ये कहा कि आप जाओ, आप सुशांत का काम देखोगी। तो वो सुशांत के साथ काम देखने लगी, लेकिन वो कंपनी ने बाद में दिव्या को हटा दिया। तो जब दिव्या को कंपनी ने हटा दिया तो फिर सुशांत की ज़िंदगी से भी वो हट गई और काम से भी हट गई, और उसका ऑलरेडी एक मंगेतर। तो उस केस का इस केस से कोई लेना देना था। पुलिस ने अभी जांच की, लेकिन पता चला कि अभी तक कुछ ऐसा मिला नहीं, क्योंकि वो बहुत करीबी कभी वो रहे नहीं, सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता था एक, जो अभी तक पुलिस की जांच है। तो अब सवाल ये है कि सुशांत सिंह ने फिर खुदकुशी क्यों की। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हो रही है, मैं उसको आपको फैक्ट्स के साथ आता हूँ और रीज़न बताता हूँ। फिल्मी करियर को लेकर सुशांत सिंह को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सुशांत सिंह की आखिरी फिल्म छिछोरे एक कम बजट की फिल्म थी, और इसको डायरेक्ट किया था दंगल के डायरेक्टर ने। लेकिन कम बजट की होते हुए भी फिल्म छिछोरे ने बॉक्स ऑफिस में ज़बरदस्त कमाई की, करीब 150 करोड़ रुपए की कमाई की थी कलेक्शन टोटल। तो ये एक हिट फिल्म थी, और ये आखिरी हिट फिल्म थी और आखिरी रिलीज़ फिल्म थी। एक ड्राइव फिल्म आई थी, लेकिन वो अभी फिर बीच में सारी चीज़ें होने लगी, तो उसका कोई लेना देना नहीं था। उससे पहले हाँ एक सोन चिरैया थी जिसको एक्लेम किया गया, काफ़ी तारीफ़ हुई, बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली। लेकिन कुल मिलाकर अगर फिल्मी आप सफ़र देखें
तो चाहे वो पीके हो, चाहे केदारनाथ हो, चाहे काय पोचे हो, चाहे धोनी, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी हो, ये सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे अच्छी खासी कमाई कर ली और कई फिल्में अभी हाथ में थी, तो फिल्मों को लेके कोई इशू नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, अपना जो रेट था, अपनी जो फीस थी सुशांत सिंह ने वो मेंटेन कर रखी थी। 6 से 8 करोड़ रुपए पर फिल्म लेते थे वो, और अभी भी 6 से 8 करोड़ रुपए पर फिल्म उनको मिल रही थी। और फिल्म इंडस्ट्री में कहते हैं कि जो अपने रेट पे काम करे, इसका मतलब है कि उसकी डिमांड है। टॉप 15 एक्टर जिनको लेके कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर फिल्म बनाना चाहता है, जिसके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए, उस 15 में हमेशा सुशांत सिंह की गिनती होती है। टॉप 15 में अब शाहरुख भी है, सलमान भी हैं, अक्षय भी है, अजय देवगन भी हैं, रणबीर भी हैं, रणवीर सिंह भी हैं, कपूर भी है। तो इनकी लिस्ट में 15 नाम में से एक सुशांत सिंह का भी नाम है, तो यहाँ पे कोई इशू था नहीं। दूसरी, एक हाल में ही अभी वेब सीरीज़ के लिए सुशांत सिंह की कंपनी से, प्रोडक्शन कंपनी से बातचीत चल रही थी। सुशांत ने 14 करोड़ रुपये मांगे थे और कहते हैं कि 14 करोड़ में डील हो गई थी और वो करीब सीरीज़ बननी थी, वेब सीरीज़। तो वहाँ से भी पैसे की कोई इशू नहीं था। सुशांत को जो जैसे जहाँ पे जो काम मिल रहा था वो सब कुछ मिल रहा था। तो फिर जब आप फिल्म नहीं, करियर नहीं, पैसे के कोई इशू नहीं, शुरू से ही सुशांत मुंबई के जिस घर में बांद्रा के डुप्लेक्स में रहते हैं, उसका रेंट ही कई लाख रुपए है और काफ़ी वक्त से रह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे एक्टर एक्ट्रेस हैं जो 2 बेडरूम सेट में रहते हैं, इसमें यहाँ तो पूरा डुप्लेक्स है। तो पैसे, फिल्म, करियर, इन सब का कोई लेना देना नहीं था। सुशांत की अपनी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, तो फिर क्यों खुदकुशी करेंगे? क्योंकि आमतौर पे शोहरत की मौत बहुत होती है मुंबई में। जो एक बार शोहरत पे गए, फिर नाकाम हुए, नाकामी ने तोड़ दिया, लोगों ने जान दे दी। लेकिन यहाँ कहानी सुशांत के साथ ऐसा नहीं है। तो करियर और फिल्म और पैसे हटा दीजिए तो अब क्या बचा? अब आइए आप रिश्तों को लेकर। सुशांत की जो पहली पवित्र रिश्ता के साथ, लोखंडे के साथ जो उनका रिश्ता था, दोनों शादी भी करने जा रहे थे, लेकिन फिर बाद में कुछ चीज़ें हुई और 2016 में दोनों का ब्रेकअप हो गया। अभी इसी 2020 में लोखंडे ने एक बिजनेसमैन के साथ सगाई भी कर ली। लेकिन जितना लोग जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत को, इन दोनों का ब्रेकअप एक बड़ी शालीनता और मर्यादा के हिसाब से हुआ। दोनों ने कभी एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं बोला और ये कहा कि हाँ, कई बार मिलने के बाद बिछड़ना भी होता है। तो एंगेजमेंट हो गई और सुशांत की ज़िंदगी में एक दूसरी लड़की आ चुकी थी। तो इस सगाई को लोखंडे की उससे भी जोड़ने का कोई तुक नहीं है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के रास्ते से पहले ही अलग हो चुके हैं। तो पुराना प्यार भी नहीं है वजह, फिर क्या है? अब यहाँ से 2-3 चीज़ें आती हैं। एक पहली ये कि सुशांत सिंह को जितने भी लोग जानते हैं, चाहे परिवार के, चाहे उनके दोस्त हों, चाहे पड़ोसी हों, चाहे फिल्म इंडस्ट्री के लोग हों, एक बात बहुत कॉमन है, सुशांत सिंह शुरू से ही बहुत मूडी रहे। हर 2 मिनट में मूड बदलता है, स्विंग करता है। किसी से अभी ढंग से पूरी बात कर ली और 2 मिनट के बाद मूड चेंज हुआ और मूड उखड़ गया और फिर वो बिल्कुल बदल गए, और इस वजह से बहुत सारे लोग उनकी ज़िंदगी से निकल भी गए। लोखंडे के साथ ब्रेकअप को भी एक वजह उनके मूड को बताया जाता है। तो मूडी होने का काफ़ी नुकसान भी हुआ। एक खबर ये भी है कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे तो ग्रुप और खेमेबाजी बहुत होती है, तो कुछ ऐसे ऐसे लोगों के बारे में भी मूड ख़राब पे उन्होंने कह दिया जो दूसरे के कानों तक पहुंची और उसका उनको प्रोफेशनली नुकसान हुआ। तो एक मूडी होना, दूसरा इमोशनल। जो अभी उनकी गर्लफ्रेंड रिया, उनके बारे में यह है कि इस साल के आखिर तक शादी भी होनी थी, लेकिन कहते हैं कि इसी लॉकडाउन के दौरान में दोनों जब साथ थे, उसके बाद इन दोनों के बीच में कुछ दूरियां आईं और एक दिन अचानक वो सुशांत का घर छोड़कर चली गई। और उसके बाद से ही सुशांत सिंह थोड़े बदल गए। या तो गहरा आघात लगा, चोट हुई, या फिर कुछ ऐसी चीज़ हुई दोनों में जिसका असर सुशांत सिंह पे पड़ा। शूटिंग सब रुकी हुई थी लॉकडाउन की वजह से और कुछ काम करने को नहीं था, सभी लोग घर में थे। मुंबई में वैसे ही कोरोना का कहर ज़्यादा है, तो मुंबई में ज़्यादा सख्ती हो रही थी, तो इस वजह से घर के अंदर एक तरह से कैद हो गए। और फिर दूसरी तरफ जो दूसरा प्यार है उसके साथ अनबन हो गई। ये 2 चीज़ें हुई जिसका असर हुआ। तो ये दूसरी चीज़ है। अब तीसरी चीज़ आई है जो एक कड़वा सच है।
श्रीदेवी की मौत पे भी ये चीज़ें उठी थी। मुंबई में जो हमारे सितारे होते हैं, जो स्टार होते हैं, इनकी ज़िंदगी में सब कुछ होता है। फिल्में हो गई, आप पर्दे पे हिट हो गए, आप स्टार बन गए, आप सुपरस्टार बन गए, करोड़ों आपके चाहने वाले हैं, दौलत भी कमा ली आपने, शोहरत भी कमा ली, नाम भी कमा लिया, घर भी अपना हो गया, ज़िंदगी की हर ज़रूरत की चीज़ें आपके पास हैं। कहते हैं कि इसके बाद फिर इंसान को बाकी चीज़ों में खुशियाँ नहीं मिलती हैं। फिर वो एक सलमान खान की फिल्म आई थी किक, कुछ किक चाहिए, कुछ नया चाहिए। और फिल्म में बहुत सारे लोग हैं, और ये छुपी बात नहीं है, जो ड्रग्स के आदी हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको लोग दूर से देखते हैं और उनको यकीन भी नहीं होता कि ये ड्रग्स लेते होंगे, लेकिन है, और ये कड़वा सच है। जो आसपास और करीब के लोग हैं, जो जानकार हैं, उनका ये कहना है कि डिप्रेशन, चिंता, ख़ासतौर पर रिश्तों को लेकर, क्योंकि पैसों को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, एक दूसरी और भी प्रॉब्लम थी, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगा। तो एक इस लॉकडाउन, डिप्रेशन, ऊपर से फिल्म इंडस्ट्री में कुछ लोगों के साथ जो रहना, और फिर ड्रग्स की आदत, कहीं ना कहीं तन्हाई, डिप्रेशन, अकेलापन, काम वाम अभी शूटिंग सब बंद है लॉकडाउन की वजह से, इन चीज़ों ने और असर डाला। और लॉकडाउन में ड्रग्स को लेकर बहुत सारी चीज़ें भी हुई, जितनी आसानी से पहले मिल रही थी नहीं मिल रही थी। तो मुंबई पुलिस ने जो बातचीत की है, पूछताछ की है, उसमें ड्रग्स की बात भी सामने आई है, यूज़ करने को लेकर। इस मौत से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ड्रग्स और सुशांत के रिश्ते को लेकर जो करीबी लोग हैं। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट और अजीब सी चीज़ है जो सामने आई है, जिस पे पुलिस अभी ये जांच करके पता लगाने की कोशिश करेगी कि इसका डायरेक्ट सुशांत की मौत से कोई लेना देना है कि नहीं है। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में ये शुरू से माना जाता है कि जो छोटे छोटे शहरों से लोग आते हैं यहाँ स्टार बनने के लिए, उनको अपने लिए जगह बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है। टैलेंटेड होते हैं, मिल जाती है, ऐसा नहीं है कि जगह नहीं मिलती, लेकिन एक बार काम होने के बाद आप इस्टेब्लिश भी हो गए, उसके बाद भी फिर कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ता है। मुंबई में एक पूरा गैंग है फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का, खेमा है, ग्रुप है, अलग अलग, चाहे करण जौहर हो, यश चोपड़ा हो, इसके अलावा एक पूरी अपनी सलमान खान की पूरी मतलब गैंग है, SRK हैं, और भी ऐसे कई नाम हैं जिनके एक तरह से इनको कैंप कहते हैं कि इस कैंप का है, ये उस ग्रुप का है, ये उस ग्रुप का है। तो जो जिस ग्रुप का मानता है उसको दूसरे ग्रुप में सेंध मारना या वहाँ पे पिक्चर या काम मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए कोशिश ये होती है कि काम लेना है तो फिर सब ग्रुप के साथ बना के चलो, और या फिर ग्रुपिज्म में ना पड़ो, लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम होता है। एक चीज़ और भी है कि अगर कोई स्टार आता है और थोड़ा इस्टेब्लिश होता है और कोई बड़ा इस तरीके का बैनर है और वो उसको कोई असाइनमेंट देता है, कोई प्रोजेक्ट देता है, और वो अपने हिसाब से उसको रिजेक्ट कर देता है कि उसके लायक नहीं है, या उसके प्रोफाइल से मैच नहीं कर रहा है, या उसकी इमेज से मैच नहीं कर रहा है, तो कहते हैं कि वो बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, ये वो कभी भूलता नहीं है, फिर वो उससे वक्त पे बदला लेता है और उसको बाइकाट कराने की कोशिश करता है। तो ऐसे ही कुछ खेमाबंदी भी है जिसका नुकसान सुशांत सिंह राजपूत को हुआ। एक बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस ने एक ऐसा ही कोई एक प्रोजेक्ट दिया था जिसको सुशांत ने मना कर दिया। इसके बाद उस प्रोडक्शन हाउस के ज़रिए बाकी लोगों को खबर दी गई कि सुशांत को आप काम मत देना। तो जो जो उनके अंदर में है वो लोग सुशांत को नकारते गए। कई ऐसी फिल्में मिली जिसमें बात हो गई, डील हो गई, लेकिन एंड टाइम पे कहीं से यही ग्रुपिज्म का फ़ोन आ गया और सुशांत उस फिल्म से बाहर हो गया, वरना आज सुशांत के पास ज़्यादा फिल्में होती। हालांकि उसका इस मौत से कनेक्शन क्या है ये मुंबई पुलिस जांच कर रही है, ऐसे कौन लोग हैं, लेकिन ये कड़वा सच है सिर्फ सुशांत सिंह के मामले में नहीं, बाकी लोगों के मामले में भी, कि अगर आप उस खेमे से नहीं हैं तो फिर, और उसके ख़िलाफ़ हैं, तो फिर आपको मुंबई, और मुंबई के आप बाहर ही गए हैं, फिल्म इंडस्ट्री के नहीं, आपका कोई फिल्मी माँ बाप नहीं है, आप फिल्म इंडस्ट्री में पैदा नहीं हुए हैं, आप अनजान हैं, तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल है सर्वाइव करना।
हालांकि ऐसे माहौल में भी बहुत सारे लोगों ने पंगे ले के सर्वाइव किया है। अजय देवगन, हालांकि उनके पिता फिल्म इंडस्ट्री से थे, लेकिन कुछ बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस से उनका आमना सामना हुआ तो किया। लेकिन यहाँ का एक कड़वा सच है कि अगर आप ग्रुपिज्म की बात नकारें तो ये गलत है। कहते हैं सुशांत सिंह को इसका थोड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर सुशांत सिंह को फिल्में, मैंने जैसा बताया, वेब सीरीज़ तक मिल रही थी, फिल्में अच्छी चली, फिल्में अभी और भी हाथ में थी, काम को लेके कोई इशू नहीं था, इस मौत को लेकर। तो बात कहाँ आकर रुक जाती है? तो बात आकर दो ही जगह ठहरती है। थोड़ा सा और वेट कीजिएगा, लेकिन शुरुआती यही है कि फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ी अजीब सी जहर सी चीज़ है, वो है ड्रग्स। कहीं ना कहीं ड्रग्स और दूसरी तरफ रिश्ता। आखिरी वक्त में इन दो चीज़ों ने कॉकटेल का काम किया और इन्हीं दो चीज़ों की वजह से सुशांत सिंह 34 साल की उम्र में ही इतना बड़ा कदम उठा लेते। सुसाइड नोट होता तो शायद सारी चीज़ें सामने होती, लेकिन सुसाइड नोट मिला नहीं। इसका मतलब है कि वो वजह, वो चीज़ें सुशांत सिंह दुनिया के साथ बांटना या साझा नहीं करना चाहते थे। लेकिन पुलिस का काम है कि वो बताए सच की क्या है, और इसी सच को सामने लाने के लिए पुलिस, चाहे वो रिश्तेदार हों, पड़ोसी हों, फिल्म इंडस्ट्री के दोस्त हों, बाकी लोग हों, उनकी जो गर्लफ्रेंड है रिया वो हों, उनके मोबाइल के कॉल डिटेल्स, उनके सोशल मीडिया के जो सारे स्टेटस अपडेट जो लिखे हैं वो, व्हाट्सएप चैट्स, मैसेजेस, मेल, सब पुलिस खंगाल रही है और उसके बाद ही वो सच सामने लेकर आएगी। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड अंदर की बात वो यही है कि इस मौत के पीछे फिल्म, पैसा, करियर, दौलत कुछ नहीं है। दो ही चीज़ें हैं, वो रिश्ता और एक नशा। अब कैसे इन दोनों ने ये काम किया, ये काम पुलिस का है कि वो खुलासा करे। तो आज इतना ही, लेकिन फिर कहूँगा कि कई बार कुछ ऐसी मौत होती है जो आपको बेचैन कर देती है। आपका कोई रिश्ता नहीं, लेकिन लगता है कि कोई अपना है। सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसे ही है। मतलब वो हंसता हुआ चेहरा हमेशा लगता है आंखों के सामने।